हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से अपना और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और बिल्कुल देखिए, आज ख्याल रखा दोस्त ने दोस्त का, लेकिन धोखा दे रहा है ये नहीं जानते हैं मल्हार राव सूबेदार जी। और साथ ही ख्याल रखने में भरपूर कोशिश कर रही है, हर चाल को द्वारका की समझ भी रही है केसर, मगर चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रही है देवी अहिल्या के लिए। और गुन्नू जी हाँ, उनके षड्यंत्रों के तहत बहुत कुछ कर रहे हैं, गद्दी के करीब जाने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, मगर देवी अहिल्या अपने प्रयासों में लगी हुई है, मालवा को बचाने में लगी हुई है, जो घोर षड्यंत्र हो रहा है उससे। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने देखा मल्हार राव सूबेदार जी तरफ इशारा होता है और मल्हार राव सूबेदार जी जो सामने दुश्मन हैं, जिनके हाथों में तलवार है और मुंह पर कपड़ा है, और जी हाँ निहत्थे बैठे हैं मल्हार राव सूबेदार जी, श्रीमंत और बाकी सब लोग, उनके जो सैनिक हैं वो भी, मगर पासा बदल देते हैं और तलवारें अब आ जाती हैं मल्हार राव सूबेदार जी, श्रीमंत और गंगूबा के हाथों में। इतना ही नहीं, आज हमने देखा गौतम भाई साहब का भी रूप कि वो भी जरूरत पड़ने पर हथियार उठा सकते हैं और उसे चला भी सकती हैं। जी हाँ, इतना ही नहीं, दुश्मन सैनिकों के सिर में भी उन्होंने तो जी हाँ छुरी से वार कर दिया, खूब लड़ी आज वो भी। खैर, कुल मिलाकर के ये वो सारे जो आदमी बताए गए थे माधव सिंह के भाग जाते हैं और मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं, श्रीमंत आप ठीक तो है ना, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। वो कहते हैं कोई बात नहीं, दोस्ती में तो होता है, बस दुख इस बात का है कि हमारे जो बीच का जो रिश्ता है उसमें गांठ ना आ जाए, उसमें दूरियां ना आ जाए, ये नहीं होना चाहिए। और ये नहीं हुआ। सूबेदार जी कहते हैं होगा भी नहीं, कभी नहीं होगा, हमारा बंधन भी और गठबंधन भी। जी हाँ, वो कहते हैं हम आपका समर्थन करते हैं, नैतिकता के आधार पर हम आपका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, और मालवा लौटते ही हम खत भेज देंगे, जितने भी मराठा राजे हैं, सूबेदार हैं, और भी वो लोग जो हमारे पक्ष में हैं, हमारा समर्थन करते हैं, सबको बता देंगे कि हम आपका समर्थन कर रहे हैं और आप ही पेशवा की गद्दी के अधिकारी हैं। ठीक है, अब वो खुश हो जाता है, मुझको ताव देता है। और दोस्तों, अब वो याद करता है उस रात को जब उसने पूरा षड्यंत्र रचा, इस लड़ाई का, इस पूरे घेराबंदी का। जी हाँ, उसने अपने ही एक सैनिक को मार डाला, उसी का सर वहाँ टांग दिया और खत भी लिख दिया कि हानि नहीं होनी चाहिए, ना खुद के सैनिकों की और ना ही मालवा के सैनिकों की, वरना मल्हार ज़्यादा गुस्से में आ सकते हैं। मगर एक की बलि चढ़ानी आवश्यक लगी तो खुद के विश्वास पात्र जो हमेशा उनके साथ रहते हैं उस सैनिक को मार डाला। और अब दोस्तों दिखाते हैं महल में द्वारका भाई साहब और गुन्नू जी बातें कर रहे होते हैं। देखते हैं एक सेविका भोजन की थाल लेकर के जा रही होती है। द्वारका साहब पूछती हैं कहाँ जा रही हो, तो बताती हैं कि देवी अहिल्या के लिए उनका कक्ष में लेकर जा रही हूँ। ठीक है, अब वो कहती हैं आप जाएँ, मैं ले जाऊँगी। और द्वारका भाई साहब अंदर आने का प्रयास करती है, मगर केसर रोके रखती है। वो कहती है मैं नहीं आने दूंगी, वो कहती है मैं आऊँगी, मैं कोई ऐरी गैरी नहीं हूँ, मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं मंजली रानी हूँ मालवा की। वो कहती है आप जो भी हों, लेकिन माफ़ कीजिएगा, माफ़ी मांगती है केसर। मगर देवी अहिल्या कहती है आई अहिल्या ने जो कहा है मैं वो करके रहूँगी, उन्होंने मना किया है कि अंदर कोई नहीं आना चाहिए तो नहीं आना चाहिए। अब लेकिन वो देख लेती है आईने में से। जी हाँ, आईना क्योंकि झूठ नहीं बोलता, बता देता है कि देवी अहिल्या नहीं यहाँ मुक्ता बैठी है। फिर वो खुशी खुशी थाल दे करके केसर को चली जाती है। अब केसर सोचती है वो अचानक से यूँ कैसे चली गई। मुक्ता पूछती है कि उन्हें शक तो नहीं हुआ। कहती नहीं, कुछ नहीं पता चला, आप आराम से भोजन कीजिए। ठीक है, फिर कहती है रुकिए, आप वापस वहीं बैठिए जहाँ बैठी थी, उसी तरीके से बैठिएगा। फिर दरवाजे के पास जाती है और देखती है इधर उधर कि क्या देख सकती है द्वारका, और फिर देखती कि हाँ यहाँ से तो मुक्ता दिखाई दे रही है आईने में। समझ जाती है, फिर से कहती है भोजन कीजिए, मैं अभी आई। क्योंकि याद करती है देवी ने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ जी हाँ हर को बाई पर विश्वास करना, कुछ भी दिक्कत लगे तो उनसे बात करना। अब वो कहती हैं मैं जाती हूँ और जब वापस मैं आऊँ तभी दरवाज़ा खोलना, अन्यथा दरवाज़ा मत खोलना। जाती है और द्वारका भाई साहब क्योंकि सारी बातें जान चुकी होती हैं, गुरु जी को भी बता देती हैं और कहती हैं आप अपना पासा खेल लीजिए, मैं अपना खेलती हूँ। गुरु जी जान गए ना आपको क्या करना है। वो कहते हैं हाँ मैं समझ गया। फिर कहते हैं हमें फ़ायदा उठाना है इस चीज़ का, क्योंकि सीधा कहती है कि अरे वो चली गई, सबको बता देते हैं, फिर तो सबको पता चल जाएगा कि पूजा के नाम पर झूठ बोल रही है। पूजा होनी थी मालवा के अच्छे के लिए, हित के लिए, मगर वो मालवा का हित छोड़ करके खुद के हित के लिए भाग गई है, उसकी खूब बदनामी होगी, बता देते हैं सबको। अब द्वारका कहती है राजनीति चुप रहकर खेली जाती है और कहती है मुझे आप समझ चुके हैं अपना काम, आप अपना काम कीजिए और मैं अपना काम करती हूँ। अब द्वारका कहती है उसका काम है कि मालवा में कोई दूसरा इंसान ये ना जान पाए कि देवी अहिल्या महल में नहीं है। ये बात वो जान गए हैं ताकि कोई उनकी मदद के लिए ना पहुंच पाए। देवी अहिल्या कहाँ है कोई भी जानने की कोशिश ना करे,
क्योंकि देवी अहिल्या महल में है ऐसा द्वारका को लगता है, तो बस सबको यही लगता है कि हाँ देवी अहिल्या महल में ही है। अब वो केसर जा रही होती है पूछ करके मुक्ता से कि आखिर कहाँ मिलेंगी इस वक्त। जी हाँ, हरकूबाई। मगर हरकूबाई की तरफ जो बढ़ती है तो क्या पाती है, वहाँ पर खेल रहे होते हैं, जी हाँ, द्वारकाबाई साहब अपना राजनीतिक खेल हरकूबाई के साथ में। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर रकमा भी होती है और बाकी कुछ और महिलाएं भी होती हैं और द्वारकाबाई साहब इशारों इशारों में बातों बातों में दाव तो खेल ही रही होती है अच्छा, साथ ही कमज़ोर बता रही होती है पासे के साथ साथ राजनीति में भी और देवी अहिल्या का सहयोग करने में भी हरकूबाई को। और हरकूबाई वाकई में पासों में कमज़ोर पड़ रही थी, तो वो कहती कोई बात नहीं, अगली चाल हो सकता है मेरी अच्छी हो, तो वो कहती नहीं ऐसा नहीं होगा। और फिर अब द्वारकाबाई कहती हैं हरकूबाई से कि देवी अहिल्या मालवा में नहीं है ना, तो नहीं क्यों नहीं है तो सही। कहती हाँ मतलब लग ऐसा रहा है कि नहीं है, उसकी बहुत याद आ रही है क्योंकि दिखाई नहीं दे रही, किसी को सुनाई नहीं दे रही, अपने अंदर पाठ कर रही है, पूजा कर रही है और बाहर क्या चल रहा है कुछ नहीं जानती, ना कोई उसको देख पा रहा है सुन पा रहा है, तो बस यूँ लग रहा है कि मतलब जैसे अहिल्या है ही नहीं, बहुत याद आ रही है उसकी। कहते अच्छा ठीक है, आने दो गौतम भाई साहब को, बताऊंगी उन्हें कि आपने देवी अहिल्या को तो याद किया मगर उन्हें नहीं। फिर द्वारका देख लेती है कि बाहर हरकूबाई के लिए खड़ी है केसर, और केसर जैसे ही देखती कि हाँ द्वारका देख गई है, वहाँ से भाग जाती है चुपचाप। अब तुरंत दौड़ जाती है पीछे पीछे वो द्वारका भी और कहती है रकमा तुम खेलो। अब वो चली जाती है और पीछे सीता दौड़ती है, अरे कितना अच्छा खेल रही थी आप, कितना अच्छा खेल रही थी, खेल बीच में छोड़ा है, ऐसा क्यों किया आपने, बताइए ना ये रकमा बाई साहब को आपने क्यों दिया ये सब। तो कहती है अरे समझा करो तुम, एक तो ना कम बोला करो, तुम ज़्यादा बोलकर अपनी मूर्खता बता देती हो। और वो कहती है कि क्योंकि बुनुज आ जाते हैं, तो बताती है कि लगता है केसर जान गई है कि द्वारका जान गई है देवी अहिल्या वाड़े में नहीं है, क्योंकि वो चुप थी और चुप्पी बहुत कुछ बोलती है और जो लोग चुप रहना जानते हैं वो वाकई में बहुत कुछ बोलना भी जानते हैं। अब बुनु जी दौड़ जाते हैं और क्या करते हैं, दौड़ करके कबूतर के हाथों संदेश पहुंचा देते हैं श्रीमंत तक और श्रीमंत संदेश को पढ़ लेते हैं। अब क्या होगा आने वाले एपिसोड में, ये संदेश क्या तूफान लाने वाला है वो देखेंगे। और देवी अहिल्या जी हाँ खतरे में आ गई है। अब देवी अहिल्या के लिए जाल बिछाया गया था उसमें देवी अहिल्या को गिरा दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है और आने वाले एपिसोड में देखते हैं कि देवी अहिल्या को जिंदा दफनाने की कोशिश की जा रही होती है।